जिनके हृदय में भगवान होते हैं वो हनुमान होते हैं, और जिनके हृदय में अभिमान होते हैं वो क्या होते हैं? खुद ही अपना नाम जोड़ लेना, वो तुम्हारे जैसे लोग होते होंगे, हमारे जैसे। उनके हृदय में राम है, भगवान है, हमारे हृदय में अभिमान है, घड़ी घड़ी अभिमान, एक एक मिनट में अभिमान, एक क्षण में अभिमान, कुर्सी न मिली तो अभिमान, पास वाली कुर्सी न मिली तब अभिमान, लेफ्ट साइड में जगह नहीं मिला तब अभिमान, मेन पांडाल में जगह नहीं मिला तब अभिमान। गोंदिया के लोगों को तो प्रणाम कर रहा हूं, जितना बड़ा पांडाल है उससे 3 गुना लोग तो बाहर बैठे हुए, पांडाल की तो कोई चिंता ही नहीं। बस जो बाहर डेवलपमेंट चल रही है ना, घर बना रहे हो, स्कूटर ले रहे हो, कार ले रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, बच्चे बच्चियों का विवाह कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फैक्ट्रियां बना रहे हो, भीतर का काम भी जारी रखो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, चारों तरफ अशांति होगी। आने वाले समय में 2 ही चीजें हैं अभाव। एक तो अपने इस राष्ट्र को बचा लेना सबसे बड़ी चुनौती है, यह मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं। मैं भी बहुत अध्ययन करता हूं। और दूसरी चुनौती है अपने भीतर की शांति को बचा लेना। राष्ट्र बचेगा तुम्हारी जिम्मेवारियों से, साहस से, समझ से, और तुम्हारी शांति बचेगी तुम्हारे शास्त्र, संत, गुरु और तुम्हारे आध्यात्मिक गतिविधियों से। तुम भीतर से शांत होते जाओगे हनुमान जी की तरह, और फिर बड़े बड़े काम कर लोगे। अशांत आदमी कोई काम नहीं कर सकता। जीवन का पहला काम है शांति ढूंढो, और शांति ढूंढने में कल जो मैंने चर्चा की थी कि हनुमान जी को कौन कौन लोग डिस्टर्ब कर रहे थे, उनको आइडेंटिफाई करो, पहचानो उनको, कि तुम्हारी भी शांति की खोज में कौन कौन लोग तुम्हें बाधित कर रहे हैं। अनुकूल बाधा है कि प्रतिकूल बाधा है। हालांकि अनुकूलता और प्रतिकूलता कोई मतलब नहीं रखता। कबीर दास की पत्नी उनके इतने अनुकूल थी कि दिन के 12 बजे सूर्य की रोशनी में लालटेन जला के मंगवाया और वो ले आई, और लालटेन को बुझाया, बोला ले जा रख दे, और कुछ नहीं, वो मुस्कुराते हुए आई, लालटेन को बुझाया, ले गई। एक आदमी अपनी पत्नी की शिकायत लेके आ गया था, कहा महाराज हम तो परेशान थे अपनी पत्नी से, पर प्रश्न अब दूसरा है कि वो आप पागल हो कि वो पागल है। बताओ, सूर्य की रोशनी में लालटेन मंगवाए, फूंक के बुझा दिए, और बोले ले जाओ, ले गई। हमारी वाली तो खोपड़ी में मार देती हमारा लालटेन। बोला तू क्या पागल हो गया है? जबरदस्ती लालटेन मंगवाता है, उसके बाद फिर फूंक के बुझा के भेज देता है। तो कबीर दास के अनुकूल थी, पर कबीर दास की साधना में कोई कमी हुई? डूब गए वो। उन्होंने अपने आध्यात्मिक सफर को जारी रखा। और आपके महाराष्ट्र में है तुकाराम, संत तुकाराम, आप जानते ही हैं। जीजाई उनकी पत्नी थोड़ी प्रतिकूल थी। एक बड़ी प्यारी कथा आती है कि बहुत दिन से कुछ लाए नहीं थे, जिद करके भेजा, कुछ तो कमाओ, कुछ तो ले आओ, कुछ तो अर्न करो, कुछ तो अर्न करो। निकल गए, जाकर खेत में काम किया, 15-20 गन्ने मिल गए उनको, अर्निंग हुई। गन्ना, सुगर केन। और लेके आ रहे थे रास्ते में छोटे छोटे बच्चे गांव के, काका काका, तुकाराम काका, एक एक ना काका, एक ना काका, एक 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 करके। और वो तो मस्त मौला संत आदमी बांटते चले आए। वो तो बाद में पहुंचे, मंथरा पहले घर में पहुंच गई। आप बाद में पहुंचते हो, आपकी खबर घर में पहले पहुंचाने वाली मंथराओं की कमी नहीं इस दुनिया में। वो इसीलिए घूम ही रहे हैं, तुम्हारा घर कैसे टूटे, कैसे मिटे। वो आकर के भड़का दिया, बताओ तुम्हारा पति इतने दिन के बाद गया, 15-20 गन्ने मिले, उसको भी जा गांव वाले सब मूर्ख समझ करके ठग रहे हैं, वो बांटता हुआ आ रहा है। तो पत्नी तो पहले से ही गर्म थी, बोला आज आने दो, आज फैसला हो जाएगा। और जब तुकाराम लौट करके आए तो एक गन्ना बचा था, और तुकाराम ने हंसते हुए ला करके वो गन्ना दिया। इतनी नाराज थी कि उठा के गन्ना मारा धमाक से पीठ पर तुकाराम के, गन्ना 2 टुकड़ा हो गया। उसी समय तुकाराम ने कहा, अरे वारे प्रभु मारे, मैं सोच रहा था आदमी 2 गन्ना 1, पर वाह तूने क्या कमाल किया, अब गन्ना भी 2 हो गया और आदमी भी 2 हैं, अब तू एक खा एक मैं खाता। प्रतिकूल थे, पर उनके साधन पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा। यह अनुकूलता और प्रतिकूलता का बहाना तो जिनके भीतर ओज, तेज,
शौर्य, वीरता, धीरता, जिज्ञासा और चाहत नहीं होती, वो बहाना बनाते हैं। देयर इज नो एक्सक्यूज। ये एक्सक्यूज कहने वाले लोग न जीवन में कभी स्वयं शांति को उपलब्ध हो सकते हैं और न किसी को शांति प्राप्त कराने में सहायता कर सकते हैं, जिनके पास हर काम के लिए एक्सक्यूज है। हम तो लगे हुए थे लेकिन, गुरु जी हम तो लगे हुए थे लेकिन। हमारे साथ जितने महात्मा जी लोग हैं ये सब तो 10, 15, 20 साथ रहते ही हैं, तो हमको दिन भर में कई बार झेलना पड़ता है एक्सक्यूज। ये महात्मा जी बोलते हैं उसने गड़बड़ कर दिया, उन्होंने कहा उसने गड़बड़ कर दिया। हम भी ऐसे ऐसे देखते रहते हैं कि बड़ा बढ़िया मामला ठीक है। फिर हम कहते हैं भाई देखो एक्सक्यूज मत दो, अपने हिस्से का आप पूरा पूरा काम करते रहो, मौज में रहो, शॉपिंग करते रहो। ये ऐसे ऐसे उंगलियां करते 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 आपकी जिंदगी ठीक नहीं होगी। मैं आपको भी यही कह रहा हूं, बहाने तो हजारों हैं, पर वो बहाने आपकी जिंदगी को बेकार करने वाले हैं। दुख में आप रहोगे, अभाव में आप रहोगे, रोते आप रहोगे। ऐसा कर्म क्यों कर रहे हो? जीवन में तुम प्रसन्न हो, उसके कारण भी तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की साहस हर मनुष्य के भीतर होनी चाहिए। जीवन में आनंदित हो, साधना है तुम्हारी। जीवन में दुखी हो, बुद्धू राम हो तुम। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना। क्या करें, हमारा तो घर परिवार हमको बर्बाद करके रखा है। तुम बर्बाद ही हो, कोई तुमको बर्बाद करके नहीं रखा। अब आज कितने लोग मुझसे नाराज होंगे कि अंतिम दिन तो बड़ी खतरनाक बात बोल रहा है ये। 2 दिन तो फुसलाया था कि बड़ी अच्छी बात करूंगा, आज तो पोल खोल रहा है ये। क्योंकि घर में इसी बात को लेकर रोज लड़ाई रहती होगी कि तुम इस घर को आगे नहीं बढ़ने दोगे। अब वो कहते होंगे कि तेरे कारण नहीं बढ़ रहा है। अरे महात्मा तो कह रहे हैं कि नहीं बढ़ रहा है तो मेरे ही कारण नहीं बढ़ रहा है। जिस दिन खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना शुरू करोगे, उस दिन से तुम्हारी आध्यात्मिक, जागतिक सफलता की, शांति की, सुख की, आनंद की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। और एक बार यात्रा प्रारंभ हो जाएगी तो हनुमान जी जब लौट कर आए तो सारे बानर आगे चल रहे थे, हनुमान जी पीछे चल रहे थे। किसी ने पूछा काम तुम करके आए हो और पीछे पीछे चल रहे हो, तुमको आगे होना चाहिए। हनुमान जी ने कहा नहीं, काम करने हम तो किए नहीं, रघुनाथ जी ने किया है, रघुनाथ जी के प्रताप ने किया है, तो हम काहे को अपने ऊपर इस बात को लें कि हमने किया है, इसलिए मैं पीछे पीछे हूं। और दूसरी बात यह है कि जो लोग भगवान की तरफ जाने के लिए अपना कदम उठा लेते हैं, मैं उनके पीछे हो जाता हूं और तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ता जब तक वो भगवान के पूरे हो नहीं जाते। पहले इनको भगवान के चरण में पहुंचाऊंगा मैं। पीछे खड़े हैं, पीछे चल रहे हैं, कोई भाग न जाए, चलो राम जी के पास, तुम ही जय जयकार करो बोला। और हनुमान जी जाकर के कहते हैं सर झुका करके कि प्रभु इन सबके, जिसको तुम दुआ कहते हो ना, इन सबके शुभकामना से और आपके प्रताप से माता जानकी का पता हो गया है। वो भी दूसरा कोई बताता है, वो नहीं बताते हैं। आप कोई काम करके आओ तो इतनी ज्यादा आपको त्वरा होती है कि न्यूज कोई पहले बता न दे। और इसको वो क्या कहते हैं, मैं भूल रहा हूं, कभी कभी किसी का जन्म, सरप्राइज। कितने लोग ना अब नहीं बोलेंगे, तुमने हमारा सरप्राइज खत्म कर दिया, हम बोलने वाले थे। हनुमान जी को कोई सरप्राइज नहीं है, कोई बोलने का नहीं, पीछे खड़े हैं। प्रभु का कार्य प्रभु ने करवाया, शांति से बैठे हुए हैं, आनंद से बैठे हुए हैं, अभिमान रहित होकर बैठे हैं, साहस भी है।